कर्मण्यो अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः ते संगो अस्तु कर्मणि। हे अर्जुन, तू कर्म करने में ही सिर्फ वृत्ति रखे, बाकी फल देने का कार्य मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि कर्म देने वाला सिर्फ मैं हूं। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। हम आज आपके साथ जो वार्ता करने जा रहे हैं, बड़ी सार्थक वार्ता है। मनुष्य के जीवन में कर्म बल बहुत बड़ा प्रभाव रखता है। जिस व्यक्ति के कर्म में बाधा है, उस व्यक्ति की संपत्ति में, सुख में भी बाधा है। इस कर्म का जो खेल है, बड़ा विचित्र है। इसलिए गीता जी में कहा है, कर्मणस्य हि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। ये कर्म की गति बड़ी विचित्र है और जन्म कुंडली में इन कर्मों के बारे में जो विधाता ने लिखा है, उसे हम अपने अध्यात्म विद्या से, अपने ज्योतिषी विद्या से जानने का प्रयास मात्र करते हैं, क्योंकि विद्या ही जननी है ज्ञान की, और विद्या के माध्यम से ही हम सूक्ष्मदर्शी स्वरूप को भी प्राप्त हो सकते हैं। अधिक बात न करते हुए आइए काम की चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली में अगर आपके कर्म खराब है, तो आपको कभी भी कोई सफलता या सुख की आशा नहीं रखना चाहिए। इन कर्मों का समूह हमारे जन्म कुंडली में 10वें स्थान से जाना जाता है। मैंने चार्ट रेडी किया है और बड़े अच्छे सूत्र नोटिस करके आपके सामने प्रस्तुत करना है, क्योंकि किसी भी विषय को जब तक अच्छी तरह से इंगित न किया जाए और उसको कहीं किसी किताब पर, किसी कागज पर अंकित न किया जाए, तब तक भूल और भटक हो सकती है। और हमें अपने आप का विश्लेषण विशेषता के द्वारा नहीं देना है, हमें ज्योतिष का विश्लेषण देना है, सीखना है। और सीखने के लिए हमें पुस्तकीय ज्ञान से ही प्रारंभ करना होता है। फिलहाल हमने जो अनुभव और जो पुस्तकीय ज्ञान लिया, वो आपके सामने खोल करके रखूंगा और आपको समझना है कि आपकी जन्म कुंडली में क्या ऐसे कर्म बल का योग है। पहले हम जानेंगे कि कर्म बल के बारे में जाना कहां से जाता है। 10वें घर से, इसका नाम है कर्म आजीविका, पिता की आर्थिक स्थिति, मान सम्मान, सत्ता और राजसत्ता, अधिकार, सामाजिक स्थिति के बारे में भी यहीं से पता लगता है। प्रतिष्ठा, नैतिकता का अवमूल्यन और उच्च अधिकार, संन्यास का विचार, वैराग्य का विचार, यही कर्म भाव से किया जाता है, क्योंकि वैराग्य भी कर्म है। चुनाव में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, विजय मिलेगी या नहीं मिलेगी, सरकारी महकमे में कामकाज, नौकरी, बिजनेस, राज सम्मान, राजपद, इन विषयों का द्योतक 10वें घर है। अब 10वें घर के स्वामी जो हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले चर्चा कर लेते हैं 10वें भाव में चर, स्थिर, दुष्भाव राशियों की 3 संज्ञाएं होती हैं। चर, स्थिर, दुष्भाव। चर कहते हैं चर यानी 1, 4, 7, 10 को। स्थिर कहते हैं 2, 5, 8, 11 को। दुष्भाव 3, 6, 9, 12, यानी ये राशियां हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली में 10वें भाव में चर राशि है, मतलब मेष, कर्क, तुला या फिर मकर, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है। विश्वास और संकल्प शक्ति देकर के इस व्यक्ति में निर्णय लेने की बड़ी क्षमता आ जाती है। चर लग्न यदि 10वें स्थान पर है, तो 10वें भाव में अगर स्थिर राशि है, तो स्थिरता का मतलब होता है धैर्य, साहस, विश्वास, दृढ़ संकल्प और व्यापार कुशलता, स्टेबल होकर के जातक को आगे बढ़ाती है। अगर यहां दुष्भाव राशि है, तो जातक सेवा कार्य में, सेवा क्षेत्र में
दक्ष होता है। सेवा प्रदान करके धन और यश प्राप्त करता है। समाज की सेवा, सरकार की सेवा और अपने परिवार की सेवा, इन सब के लिए ऐसा व्यक्ति दक्ष होता है। सेवा अर्थात सर्विस। अब जन्म कुंडली में यशस्वी होने की योग दसम घर से कैसे जाने, विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। दसम घर से अगर विचार करें कि व्यक्ति को यश मिलेगा या नहीं मिलेगा, यदि यश का यहां बोध करना है तो जातक का दशमेश बली होना चाहिए। दशमेश अपनी उच्च राशि या फिर उच्च नवांश में हो तो जातक को पिता का सुख और स्नेह भी प्राप्त होता है, और ऐसे में जातक का पिता शुभ कर्म करने वाला, कीर्तिमान, यशस्वी होता है। जन्म कुंडली में दशमेश की स्थिति अगर मजबूत है तो। अब यदि जन्म कुंडली में राहु केंद्र या त्रिकोण में, केंद्र आपको पता है 1 4 7 10, त्रिकोण 1 5 9, केंद्र या त्रिकोण में राहु या त्रिकोण पति या केंद्राधिपति, जैसे लग्न में, लग्न से चौथे स्थान पर जो स्वामी है चौथे स्थान का, वो हो गया केंद्राधिपति। पंचम स्थान, नवम स्थान या लग्न का स्थान का मालिक हो गया लग्नाधिपति। यदि केंद्राधिपति या त्रिकोणाधिपति के साथ राहु बैठा है कहीं, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान कृत्यों को करने वाला होता है, अर्थात वो धर्मनिष्ठ होता है। चलिए, उच्च राशिस्थ दशम भाव का स्वामी, उच्च राशिस्थ दशमेश अगर कहीं गुरु के साथ युति करता हो और नवम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा हो, या लाभेश दसम भाव में तथा दशमेश लग्न में हो, लाभेश दसम कर्म भाव में और दसम भाव का स्वामी लग्न में हो, अथवा दशमेश तथा एकादशेश यानी 10वें घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी केंद्र स्थान में हो 1 4 7 10 में, तो ऐसा व्यक्ति धन वैभव से संपन्न जीवन को जीता है और समाज में यश प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। संभवतः आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग है तो आप देख लीजिएगा। दशमेश बलवान हो व्यक्ति का और कहीं पर जन्म कुंडली में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति धर्मनिष्ठ भी होता है, कर्मनिष्ठ भी होता है और सुख संपन्नता के साथ समाज में यश कीर्ति भी प्राप्त करता है, धनाढ्य होता है। चंद्रमा दशम स्थान पर बैठे हो और दसम भाव का स्वामी त्रिकोण में, लग्न पंचम नवम में चंद्रमा दशम में बैठा हो और दशमेश 1 5 9 में बैठा हो और लग्नेश कहीं केंद्र में हो, तो जातक सुप्रसिद्ध, फेमस, नेम एंड फेम अर्जित करके जीवन में बहुत प्रसिद्ध होके सुख प्राप्त करता है। जन्म कुंडली में बलि दशमेश यानी देवगुरु बृहस्पति बलि दशमेश के द्वारा दृष्ट हो, यानी बृहस्पति देखते हो, और एकादशेश जो 11वें घर के स्वामी है दशमस्थ हो, तो जातक को मान प्रतिष्ठा और यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। ऐसे चार्ट बना करके आपको देखना है और उस चार्ट में आपको आंकलन लेकर चलना है, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो दशमेश, कर्मेश, एकादशेश ये सब बड़ी मुश्किल वाली विषय सूची लग जाएगी। इसलिए आपको एक विषय लेकर के, अनुक्रमणिका लेकर के आपको चार्ट के मुताबिक देखना है, जैसा कि मैंने चार्ट बनाया हुआ है। दशमेश नवम भाव में हो, समझिएगा,
दसम भाव का स्वामी नवम घर में हो और लग्न का स्वामी दसम घर में बैठा हो एवं चंद्रमा पंचम भाव में बैठा हो, तो जातक लोकप्रिय, जनता का बड़ा प्रेमी, प्रिय होता है और यह व्यक्ति राजनेता, गायक, सुप्रसिद्ध किसी भी एनीवे किसी भी लाइन में यश कीर्ति हासिल करेगा। लग्न और दशम भाव का परस्पर संबंध हो जाए, लग्नेश दशमेश इकट्ठे हो जाए, परस्पर संबंध तभी बनेगा, या लग्नेश और दशमेश की दृष्टि हो जाए, तो इस योग में जातक बहुत शुभता को और सुख सोचता को, सफलता को अर्जित करके जीवन में खूब सुख वैभव प्राप्त करता है एवं कर्मनिष्ठ होता है, पिता और समाज का प्रिय कार्य करने वाला होता है। अब कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिसमें कि आदमी का जो कर्मेश है यदि यदि त्रिक भाव में बैठ जाए, जन्म कुंडली में त्रिक भाव जो कि दुखदायक है वो है 6, 8 और 12, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर। यदि कर्म का स्वामी त्रिक भाव में बैठ जाए, छठे या 8वें या 12वें, तो ऐसे व्यक्ति को राजा या व्यवसाय से धन हानि होती है और अप्रतिष्ठा यानी कि अपमान होने का भय होता है। यदि कोई ग्रह शुभ देख रहा हो और छठे, 8वें, 12वें में ये कर्मेश की स्थिति हो तो कुछ फेर बदल हो सकता है, अदरवाइज लाइफ में अप्रतिष्ठा प्राप्त होती है। दशम और एकादश भाव यानी 10वें घर में और 11वें घर में, 10वां घर में कर्म है और 11वां घर आमदनी है। 10वें घर में और 11वें घर में पाप ग्रहों की युति हो और ऐसी स्थिति जब हो जाए तो जातक को पहली बात तो उपाय कर लेना चाहिए, अन्यथा इस व्यक्ति की रुचि बुरे कर्मों में हो जाती है और ऐसा जातक अपने समाज में निंदा का पात्र बन जाता है। कोई ऐसा कर्म हो जाता है इस व्यक्ति से जिससे इस व्यक्ति को समाज में निंदित होना पड़ता, अपमानित होना पड़ता है। अष्टम भाव में दशमेश प्लस राहु बैठा हो, यदि अष्टम भाव में दसम भाव का स्वामी और राहु बैठा है तो जातक को समाज विरोधी कुत्सित कर्म कराने वाला बनाती है। ऐसे व्यक्ति की समाज बड़ी निंदा करता है। सप्तम भाव में दशमेश की युति हो शनि और मंगल के साथ और सप्तमेश भी यदि पाप ग्रहों से युक्त हो तो जातक नीच प्रकृति जैसे स्त्रियों का व्यापार करना और समाज के घृणित कार्य करना, कामी, व्यसनी, तरह तरह के अपव्यय करने वाला, बुरे कर्मों में रुचि रखने वाला नीच प्रकृति का ऐसा व्यक्ति बन जाता है। याद रखिए, 11वें घर में सूर्य की युति शनि, मंगल तथा राहु के साथ हो तो जातक कार्य नाशक होता है, काम बिगाड़ करके स्वयं अपनी ही हानि कर बैठता है। अब दशम भाव में नीचस्थ ग्रह के साथ कोई भी दसम भाव में नीच ग्रह बैठा हो, मान लो चंद्रमा वृश्चिक में बैठा हो दसम भाव में, तो चंद्रमा नीच हो गया, ठीक है। तो दसम स्थान पर नीचस्थ ग्रह के साथ शनि बैठा हो और नवांश कुंडली के दसम भाव में पाप ग्रहों की दृष्टि युति हो तो मनुष्य कर्महीन यानी बेकार, बेरोजगार या फिर कुत्सित नीच कर्म करने वाला होता है। दशमेश और अष्टमेश का परस्पर राशि परिवर्तन, अष्टमेश दसम में चला जाए
और दशमेश अष्टम में आ जाए और पाप ग्रहों से दृष्टि युति भी हो रही हो या संबंध भी हो रहा हो, तब भी जातक बुरे कर्मों को करने वाला होता है। अपना चार्ट आप जरूर देख लीजिएगा। तो एक और समझिए, दशमेश अपनी नीच राशि में हो, पाप ग्रह दसम भाव में बैठा हो और दसम से दसम यानी कि सप्तम भाव में पाप ग्रहों की दृष्टि युति होने से जातक बेरोजगार, कार्यहीन, नीच कर्म करने वाला तब भी होता है। दशम भाव से सत्कर्म योग के बारे में भी जान लेते हैं। मीन राशि में गुरु और शुक्र की युति हो जाए, लग्नेश बलवान हो जाए और चंद्रमा वृष राशि में बैठे हों, वृष राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो मनुष्य धन, ज्ञान और शुभ कर्मों से युक्त बढ़िया प्रसन्न जीवन जीता है। अगर लग्न लाभेश के साथ बैठा हो, लग्न में लाभेश बैठा हो, लाभ स्थान में दसम भाव का स्वामी बैठा हो और दसम भाव में शुक्र भी बैठा हो, तो जातक रत्न आभूषण से युक्त, रत्नों का व्यापार करने वाला धनी और सम्मानी व्यक्ति होता है। उच्च राशिस्थ दशमेश अगर केंद्र में या त्रिकोण भाव में गुरु के साथ युक्त हो, शायद दृष्टि हो जाए या साथ बैठ जाए गुरु, अथवा तो जातक मनुष्य कार्य कुशल कर्म करने वाला, हमेशा तत्पर रहता है और वो सदैव व्यापार या रोजगार से भरा पूरा अरबों खरबों का जीवन जीता है। जन्म कुंडली में लग्न में दसम भाव का स्वामी यानी लग्नेश और दशमेश दोनों ही की युति हो जाए और चंद्रमा कहीं केंद्र या त्रिकोण में आ जाए, तो मनुष्य सदैव लोक उपकारी कार्यों में लगा रहता है। एक बात और, विविध योगों पर चर्चा कर लेते हैं। संभवतः आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग मिल जाए तो समझना आप भाग्यशाली है। दशमेश और द्वितीय भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी परस्पर अगर संबंध बना रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में धन और सफलता का संकेत मिलता है। इस प्रकार से जन्म कुंडली में विविध योगों के ऊपर चर्चा अभी बाकी है। फिलहाल वीडियो को हम यहाँ विराम देंगे। अगले वीडियो में पुनः दशमेश के ऊपर चर्चा आपके साथ करेंगे। अब आपको वीडियो के बारे में हमें जानकारी देना है कि कैसा लगा और इस वीडियो से आपको कितनी जानकारी हासिल हुई। चलिए यहीं पर लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।